जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम लोग रिसर्च करेंगे और हम ये कह रहे हैं ना कि हम लोग पहले थोड़ा थियरी देखेंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे। हम सब यूनिट्स के थियरीज देख रहे हैं, जैसे 2 दिन में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया था और अभी हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे हैं। ये एक स्पीड रिवीजन होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जब पीवाईक्यूज करेंगे या एमसीक्यूज करेंगे तब थोड़ा डिटेल में जाकर करेंगे, ठीक है। सबसे मेन चीज है कि रिसर्च कहते किसको है ना। रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि रिसर्च कहते किसको है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारा ना पीएचडी जब हम करेंगे तो उसमें भी बहुत एप्लीकेशन होगा इसका। ये बात अलग है कि अरबिक में थोड़ा कम एप्लीकेशन होता है, लेकिन आगे पीछे होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना बाहिस के जो सिफात होते हैं, बहस इल्मी जो पढ़ते हैं ना, वही होता है ये सब, ठीक है। ठीक है। रिसर्च का मतलब क्या होगा? री का मतलब होता है फिर से, ठीक फिर है। से जी। सर्च मतलब ढूंढना, फिर से सर्च करना, ठीक है। मतलब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो चलता रहता है। एक शख्स क्या करता है, कोई चीज सर्च करता है, उसको कहीं पे जी छोड़ता है, तो फिर दूसरा शख्स वहीं से स्टार्ट करता है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन, ठीक है। जो मालूम है उससे नहीं मालूम की तरफ, मतलब पहले जो चीज लेकिन मालूम थी उससे फिर। जी रिसर्च जी जी उसमें आप अभी बता रिसर्च का जो माना भी बताया है कि मतलब फिर से ढूंढना। जी जैसे यार सर्च के मैंने मुसलसल तलाश गुफ्तगू करने करना जाते हैं है। और रिसर्च के मैंने मतलब हेलो जी हाँ, रिसर्च के माने कौन होते हैं जो तलाश किया हुआ है ना उसको फिर से तलाश करना। मुसलसल नहीं हमने हाँ। हमने 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 पढ़ा है वैसे इल्मी की तारीफ आपने जैसी सूरत में पढ़ी होगी इन्नहु जुहूदुन इल्मियुन मुनज़्ज़मतुन। मतलब किस चीज को तरतीब, एक तो होता है सर्च करना बेतरतीब ढूंढना किस चीज को, और एक होता है तरतीबवार किस चीज को तलाश करना। जी जैसे लिखा हुआ था तो इनका। रिसर्च में जो होता है, सर्च और रिसर्च में यही फर्क है, सर्च में तो हम बेतरतीब चीजों को तलाश करते हैं, लेकिन रिसर्च के अंदर जो है एक तरतीब के साथ एक कायदे के साथ हम चीजों को तलाश करते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बहुत उम्दा। ठीक है, बेस्ड ऑन इंक्वायरी, इसमें इंक्वायरी होती है, ठीक है। और साइंटिफिक मेथड होता है इसमें। साइंटिफिक मेथड का मतलब समझते हैं ना। इंक्रीज द नॉलेज, इसमें इंक्रीज होता है नॉलेज। क्या क्या इंक्रीज होता है? नॉलेज इंक्रीज होता है, यानी कि हमारे इल्म में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। सिस्टमैटिक, जो इन्होंने कहा ना तरतीब, वो सिस्टमैटिक का मतलब यही होगा, तरतीब, ठीक है। एक सही उसका सिस्टम होगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी उठा के कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक होता है, साइंटिफिक होता है, ठीक है। व्हाट इज नॉट रिसर्च, क्या चीज रिसर्च नहीं है? डाटा कलेक्शन या फिर यानी कि सिर्फ आप कोई चीज कलेक्ट कर रहे हो। जैसे हमने कहा था इस सब से, हमने जो सोचा था वो तरतीब देना, वो सिर्फ नहीं होगा, ठीक है। जो पीएचडी के लिए हमने टॉपिक सोचा था वो नहीं होगा, ठीक है। कलेक्शन जो होता है, सिर्फ कलेक्शन नहीं होगा, समझ में आ रहा है। और रिपीट द प्रीवियस रिसर्च, यानी कि प्रीवियस यानी कि पहले से जो रिसर्च की हुई है उसी को रिपीट करना, ये रिसर्च नहीं होगा। मतलब आप जब रिसर्च कर रहे हो तो नया टॉपिक आपको ढूंढना होगा, पहले जो किया हुआ है उसके ऊपर नहीं कर सकते हो। या ऐसे कर सकते हो, पहले जो किया शख्स है ना, उसने कोई टॉपिक को छोड़ दिया है या कोई पार्ट छोड़ दिया है, तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि जो पहले किसी ने किया है वो फिर से करे। प्लेइंग विथ वर्ड्स, यानी कि ऐसे ऐसे वर्ड्स थे और आप उसको तरतीब दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अल्फाज से खेलना नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड डेटा, यानी कि एक जगह से डेटा को दूसरी जगह पहुंचाना, ये भी नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया ये सारी चीजें? बस हम नॉर्मली बता रहे हैं, ठीक है। जब पीवाईक्यूज आएंगे तो सारी चीजें डिटेल में करेंगे, ठीक है। रिसर्च की यहाँ पर मीनिंग अच्छा दी हुई है, किसी टॉपिक को फिर से खोजना, है ना, फिर से खोजना, इसका हल निकालना, नॉलेज देना, हल निकालना, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम हमारे पास है, जैसे कोरोना थी, ठीक है। कोरोना के बारे में किसी को कुछ भी पता ही नहीं था, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर रिसर्च किया। और बहुत सारे लोगों ने अभी रिसर्च करे, सर्च किया, फिर रिसर्च किया, और वो चलता आ रहा है ना। अभी भी रिसर्च चल रही होगी उसके ऊपर कि वैक्सीन कैसे लाना है, ये सारी चीजें, ठीक है। वो एक प्रॉब्लम है हमारे पास, क्या है वो प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम है कोरोना। कोरोना को क्या करना है अभी? उसका हल निकालना है हमको, है ना। हल निकालना, नॉलेज देना, उससे हमको नॉलेज भी हासिल होगी, ठीक है। न्यू सॉल्यूशन, न्यू नॉलेज, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक, फिर से अपने को रिसर्च किया, आपने रिसर्च किया, ठीक है। कुछ अब इसके नहीं कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जी। अच्छा, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, बताऊंगा। जी हाँ बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल बताएं। केबीएस मदन में जो दिया है, रिसर्च उसका स्पेलिंग है, और ESEARCH, वहाँ पे जो दिया हुआ है, और इक्वल टू रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। अब जो कोई
रिसर्च जो टॉपिक लेकर जो आप सोचेंगे वो न्यूट्रल होकर सोचना पड़ेगा, ठीक है, आपको इधर उधर भागना नहीं चाहिए। सेकंड ई फॉर न्यूट्रल क्या दिया, एक हाँ एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। आप जो टॉपिक लेकर आप जो करेंगे रिसर्च करेंगे उसके ऊपर आपको मन के एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, अगर आप कमजोर होंगे तो आप सही से रिसर्च नहीं कर पाएंगे। एस फॉर सर्च एंड सॉल्यूशन। रिसर्च का मूल मद्दा क्या है, जो प्रॉब्लम को ढूंढना उसके बाद उसको सॉल्यूशन करना, ठीक है, एस फॉर सर्च एंड सॉल्यूशन। देन ई फॉर एग्जैक्टनेस। रिसर्च करने के बाद जो चीज नया मिलेगा उसी को लिखना। हाँ, आप एक्स्ट्रा आपसे खुद ऐड कर दिया, कम कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। जी, देन बायसनेस ए नहीं होना चाहिए। हाँ बायसनेस नहीं होना चाहिए। देन ए फॉर एनालिसिस। आप कोई चीज लिया, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन बा डेटा मिला, आपको उसके बारे में आपको एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है, जो मिला वही लिख दिया ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको उसके बारे में आपको इस हाथ करना पड़ेगा। देन आर फॉर रिलेशनल ऑफ फैक्ट्स। जो डेटा मिला, ठीक है, और दूसरा जगह से कोई दूसरा डेटा मिला, अब दोनों को एक साथ आपको सिंथेसिस करना पड़ेगा, ठीक है, एक नया डेटा मिल गया उसको लिख दिया ऐसे नहीं करना चाहिए, उसके बारे में और एक्स्ट्रा कुछ ढूंढना पड़ेगा, जो नया डेटा मिलेगा दोनों का आपस में माने रिलेशन देखना पड़ेगा। देन सी फॉर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। फैक्ट। हाँ, देन क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड द कॉन्डेंस जनरलाइजेशन। जब रिसर्च करेंगे आपको क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है, केयरफुल प्लानिंग, आपको सोच के आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, आपको जो एटीट्यूड हो ना वो सही होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद कॉन्डेंस पॉजिटिव जनरलाइजेशन। एटीट्यूड चाहिए। हाँ, कॉन्डेंस जनरलाइजेशन, जो रिसर्च करने के बाद जो नया इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको जनरल तौर पर आपको पब्लिश करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जो आप कोई डेटा इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है, पर्टिकुलर चीज के लिए अप्लाई होगा दूसरे में अप्लाई नहीं होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन बाद जो डेटा निकलेगा वो सब जगह में इम्प्लीमेंट होगा, ऐसा करना चाहिए। लास्ट में एज फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। जो कुछ काम करेंगे हम लोग करेंगे तो ऑनेस्टी से करना पड़ेगा और हार्ड वर्क के साथ करना पड़ेगा। रिसर्च जो स्पेलिंग है उसके एतबार से हार्ड वर्क का मैंने एग्जैक्ट मीनिंग दे दिया, उसी से हम लोग का जो रिसर्च का जो मूल मकसद वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। रिसर्च अब्रिविएशन है ना ये? हाँ, रिसर्च एब्रिविएशन है, यस ठीक है, इंशाल्लाह हम इसको ऐड करेंगे, हमारे पास है केवस मदन, हम ऐड करेंगे। यस। पेज नंबर 22 में है, तो अच्छा है, सही से पढ़ेंगे हाँ। तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आगे चले, और कुछ है देखते इसमें? ये ना सारी चीजों को कवर कर चुका है, ये जो एब्रिविएशन इन्होंने दिया है ना केवीएस मदान में, इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, मतलब जो इसका हाँ हाँ एक तो एक तारीफ हो जाएगी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सारे इसमें ऐड हो गए हैं, और फिर बाहिस के जो सिफात होते हैं वो भी ऐड हो गई कि ऑनेस्टी होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें भी ऐड हो गई है ना, बहुत जामे है वो। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, एक है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि नो बायसनेस, हमारी खुद की हाँ चाहत मतलब उन्होंने ये केबीएस मदान थे उनकी हाँ, जो रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो मकासद होते हैं, उनको जो चीजें होती हैं उनको बयान करने के मतलब एक एक लफ्ज में। रईस भाई जी ये पूछ रहा था, जो पेपर आता है तो 2 जुबान में आता है सिर्फ एक ही जुबान वही में? चीज है। देखिए, वही ना? अभी ये सब डिस्कस नहीं हाँ। करेंगे, अरे बाद में क्विकली बस डिस्कस कर रिवाइज लेंगे भाई करना है। ठीक प्लीज। है, क्विकली रिसर्च एप्टीट्यूड करते हैं, ठीक है, उसके लिए यस बहुत टाइम मिल जाएगा, ठीक है, लास्ट में करेंगे, ठीक है प्लीज, फिर नहीं होगा रिसर्च, हमको 2 दिन में पूरा रिसर्च कंप्लीट करना है। लेट्स कंटिन्यू। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि बायसनेस नहीं होगा, इसमें पर्सनल थिंकिंग नहीं होगी, है ना, अपनी चाहत हम नहीं कहेंगे, जो जैसा लिखा है वही हम कहेंगे, नहीं मैं ऐसा चाह रहा था कि ये हो, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, वैलिडिटी होती है यानी कि एक्यूरेसी, हाँ, वही आप करोगे जो आपको करना चाहिए। यानी कि आपको करना है, कोई इसमें वो देते हैं ना, क्या कहते हैं, अगर आपको करना है किसी की पॉपुलेशन के बारे में पता करना है तो सिर्फ आप पॉपुलेशन के बारे में ही पता करोगे, ये नहीं देखोगे कि पॉपुलेशन में और क्या चीज है, कितने फीमेल है मेल है, मतलब जो करना, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं हमारे जहन में, अभी नहीं है, लेकिन ये है कि जिस चीज पर करना है वही करेंगे, दूसरी चीजें ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, यू आर डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू। इसमें कॉन्स्ट्रक्ट वी होता है और कंटेंट वी होता है, ये हमारे जहन में नहीं अभी क्या है। ठीक है, इंटरनल होगा रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि एक झाड़ के ऊपर, ये था ना कि एक झाड़ के ऊपर अगर हम कोई चीज डाल रहे हैं, जैसे सूरज दे रहे हैं उसको, सूरज दे रहे हैं हम उसको, और उसको पानी डाल रहे हैं एक को, तो वो कॉज एंड इफेक्ट उसका क्या होगा। ठीक है,
और दोनों के रिलेशनशिप्स और वेरिएबल्स, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे बाद में, जो भी करने चाह रहे हैं। उनके रिलेशनशिप के बारे में। इंटरनल एक होता है, एक्सटर्नल होता है, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। बार बार वही रिसर्च करेंगे तो सेम आएगा, मतलब एक बार पता चला कि कोरोना ये है और उसके इसका वैक्सीन ये है, एक बार निकालेंगे तो वैक्सीन सेम आएगा, फिर हमेशा जब जब भी आप करोगे ना तो वो सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट सेम होना चाहिए, सेम कंडीशंस में अगर रखेंगे तो सेम आंसर उसका आना चाहिए, ठीक है। यही है, व्हेन यू रिपीट द रिजल्ट अंडर सेम कंडीशंस एवरी टाइम सेम रिजल्ट्स आने चाहिए, ठीक है। एम्पायरिकल होता है यानी कि एक्सपीरियंस के बेस पर होता है, और ऑब्जर्वेशन के बेस पर होता है। खुद से कोई चीज नहीं की जाती है, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या चीजें उसमें हो रही है, और एक्सपीरियंस के जरिए से ये होगा, ठीक है। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना इसके। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाँ, इस पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोई रिसर्च। बताइए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कोई, अगर किसी को इसको है जहन में तो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च को, जी। मतलब इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी सबसे मेन चीज ये कि इसके अंदर प्रॉब्लम होनी जरूरी है। कोई चीज किसी टॉपिक पर अगर आप रिसर्च करने की सोच रहे हैं तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम हो, ये जरूरी है, जी। ठीक है। और फिर हाँ, आप बोलिए। जो आउटकम निकल कर क्या आता है, मतलब कोई चीज रिसर्च कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम है उस पर आप रिसर्च शुरू की, जो आउटकम का निकल करके आते हैं वो आम होता है, यानी हर जगह उसको अप्लाई कर किया जाता है। हम्म। तो बोलते हैं ये एम्फसाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स या और थ्योरी हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन फ्यूचर, ये फ्यूचर ऑकर्न केस क्या है, मतलब इसका मतलब यही, मैंने इसको लिखा हुआ शायद लिखवाया था जब, कि जो आउटकम निकल करके आता है वो आम होता है, यानी हर जगह उसको अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद जी। बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और इम्पेरिकल एविडेंस, यानी उसकी दलील होना आपके पास जरूरी है। मतलब किसी जी। टॉपिक को आपने शुरू किया, मतलब रिसर्च करने के लिए, उसमें प्रॉब्लम थी, आपने उस प्रॉब्लम का हल निकाल दिया, तो ये उसको अप्लाई किया आपने, और अप्लाई जो करेंगे एक आम तरीके से करेंगे, यानी वो जो अप्लाई करेंगे आम होगा, और उसके पास आप पर दलील भी होनी जरूरी है कि आपने ये किया है तो क्यों किया है। जी। हेलो। हाँ जी। जी। हाँ, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक जो है रिसर्च का मेन जो है, एक है ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड है रिलायबिलिटी, थर्ड है वैलिडिटी, फोर्थ है एक्यूरेसी, then credibility, then generalizability, then empirical research, systemic, control factor, cyclical, logical and replicable। ये हम लोग को जो 12 यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ठीक है, कैरेक्टर इसको देखना पड़ेगा। इसमें जो मेन में है एक ऑब्जेक्टिविटी। अब जो आप अभी बताइए, ऑब्जेक्टिविटी मतलब आप बताया जिसमें फेयरनेस होना चाहिए, है वहाँ पे प्रेजुडाइज, आपका खुद का जो ये खुद का जो ओपिनियन आप ऐड नहीं कर सकते, ये हो गया। और रिलायबिलिटी इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो डेटा निकलेगा, ठीक है, एज एग्जाम्पल जो थर्मोमीटर, वही थर्मोमीटर नॉर्मल इंसान का टेम्परेचर कितना होता है, 98.4 समथिंग, ये हर टाइम 98.4 ही होना चाहिए। इसका मतलब रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंट इसका रिजल्ट होना चाहिए, एक हो गया। वैलिडिटी का मतलब जो अगर गाय गाय के लिए जो थर्मोमीटर यूज करते हैं वो वाला हम लोग का अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो खराब है, वो वैलिड है, वो गाय के लिए वैलिड है मगर इंसान के लिए वैलिड नहीं है। जो गाय का टेम्परेचर देखने के लिए जो थर्मोमीटर होता है वो गाय के लिए ही होता है, ठीक है, इंसान के लिए वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो नुकसानदायक होगा। मैंने इसमें जो मेन होता है ना, जो ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये मेन चीज होता है तीन। उसके बाद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी दोनों सेम है, इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। देन क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब जो आपको विश्वास है। जनरल जनरलाइजेबिलिटी इसका मतलब कोई अभी जो बताया, कोई एक डेटा निकला, ठीक है, जो कोरोना का क्या क्या सिम्टम है, अगर दिल्ली में जितना कोरोना पेशेंट है उन लोगों को ये रिसर्च किया, देखा जे इसका सिम्टम ये है, इसका सिम्टम ये वाला जो रिसर्च है दूसरे स्टेट में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं जो दिल्ली के लिए इम्प्लीमेंट होगा दूसरा स्टेट के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको बोलते हैं जनरल
जनरलाइजेबिलिटी, उसके बाद इम्पिरिकल रिसर्च। इम्पिरिकल का मतलब भी होता है आपको लैब में टेस्ट होना चाहिए, नॉर्मली जो होता है रिसर्च में। देन सिस्टमेटिक, रिसर्च में सिस्टमेटिक जो होता है इसका जो 8-9 स्टेप है, बाद में शायद आ जाएगा, वो स्टेप वाइज होना चाहिए। ये कंट्रोल फैक्टर, कंट्रोल फैक्टर अभी जब बता दिए क्या वेरिएबल जो भूल गया क्या, जब साइक्लिक, ये वाला साइक्लिक के रेस्पेक्ट होना चाहिए। साइक्लिक का जो ये रहता है, मतलब PAOS है, ऐसे कुछ होगा। उसके बाद जो होता है लॉजिकल होना चाहिए और रिलेबल होना चाहिए। जब यहाँ पे जो मेन जो होता है रिसर्च कैरेक्टर में, एक ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी, ये 4 में इम्पोर्टेंट चीज है। जी हेलो, जी एक्चुअली जी डोंट माइंड one thing नो is नो नो that actually I do not know the Hindi language or Urdu language fluently, therefore I cannot express properly. ओके इसको बाजी जो इनका क्या कह रहे थे, इनकी कुछ बात तो समझ में आई, कुछ नहीं है। आप थोड़ा दोहरा दो, क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे असल में ये जो अभी जो इन्होंने पॉइंट्स बताए ना रिसर्च के, ये 12 पॉइंट्स मतलब वो है कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको बिल्कुल सही तौर पे वो जो है ना केवीएस मदान की जो बुक है वहां पर बिल्कुल मिल जाएंगे। लेकिन साथ साथ अच्छा कुछ वो पूछ रहेगा जो अभी कहा इन्होंने। जी बताइए क्या क्वेश्चन है? हाँ, पूरा ही। अच्छा जो अभी जो बताया इन्होंने। जी हाँ जी जी जी। तो वही वही कह रहे थे कि ये जो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च होते हैं वो है केवीएस मदान, अकॉर्डिंग टू केवीएस मदान 12 है। जैसे अभी इन्होंने ऑब्जेक्टिविटी बताई है नंबर 1 पे, और इसी तरीके से नंबर 2 पे रियलेबिलिटी बताई है। हाँ, ये 12 पॉइंट है, याद कर लीजिए थोड़ा सा, ये इसी अब से वो इनको कम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं, रियलिटी किसे कहते हैं, आप इनको देख ले किसे कहते हैं थोड़ा सा आप खुद से पढ़ ले, कहीं से कोई बता देगा तो और उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम आपको बताएंगे तो वो एक एक वर्ड में हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपको कुछ चीज समझ में नहीं आए, लेकिन आप ऐसा करें कि इनको लिख ले, वर्ड को लिखने के बाद कहीं से भी किसी से पूछ ले या फिर क्या से कर ले, यूट्यूब पे देख ले कि ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं, रियलिबिलिटी किसे कहते हैं, वैलिडिटी किसे कहते हैं। लेकिन रिसर्च के अंदर सिर्फ 3 पॉइंट बहुत अहम है, वो है ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये ऑब्जेक्टिविटी, रियलेबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये तीनों पॉइंट अहम है। इसके और अलावा एक भी है, 9 पॉइंट है। और 6 नंबर में एक है छह नंबर में जनरलाइजेबिलिटी। हाँ, हाँ जनरलाइजेबिलिटी। लेकिन जो मोस्ट इस यहाँ पे क्वेश्चन एक काइंड भी किया गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, और इनमें दिया हुआ ऑब्जेक्टिविटी, रियलेबिलिटी, वैलिडिटी की ऑल once ऑफ again let's go. द अबव। तो सही क्वेश्चन इसका डी रहेगा, मतलब सही आंसर जो रहेगा, मतलब जो रिसर्च में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च जो होती है ना, वो जो सबसे ज्यादा काम के हैं वो है 3, ऑब्जेक्टिविटी, रियलेबिलिटी, वैलिडिटी। इसके अलावा और भी 9 है जो आप देख लीजिएगा। और जी एक चीज है जी जो अभी जो मैं बता रहा था, जो रिसर्च का जो कैरेक्टर उसमें एक है साइक्लिकल। जो हाँ साइक्लिकल है ना, वो एक्शन रिसर्च में नेक्स्ट में आ जाएगा। उसी में एक पॉइंट आता है, जो एक्शन रिसर्च करने के लिए मेन चीज क्या है, तो उसको बोले PAOR, पावर। P फॉर प्लान, A फॉर एक्ट, O फॉर ऑब्जर्व और R फॉर रिफ्लेक्ट। ये बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्शन रिसर्च के लिए। वो एक्शन रिसर्च ही ये साइक्लिकल में आ जाएगा। जी ये जी एक्शन जी। उसमें आ जाएगा पावर जो होती ठीक। हाँ, पावर है। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ, ये ना ये पॉइंट मुझे भी देखने पड़ेंगे क्योंकि मुझे भी सही से डिफाइन करने नहीं आती, पता ही नहीं है, तो अच्छे से देख लेंगे। लेकिन ये पॉइंट अच्छे हैं, एक जगह देखिए इफेक्ट है बिल्कुल ये कैरेक्टरिस्टिक्स में। रिसर्च में जो ये एब्रीविएशन वो थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक एक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट में जो आएगा आप बता देंगे अभी। ठीक है चलिए, पॉजिटिविज्म पॉजिटिविज्म ये वाला बताएं। नहीं, वो बाद में करते हैं। अच्छा बाद में, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, यानी कि बायसनेस नहीं होना चाहिए। वैलिडिटी यानी कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। PA से याद रखिए। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि OB है ना, ऑब्जेक्टिविटी। B से बायस, O से ऑब्जेक्टिविटी, B से बायस, OB, ठीक है। और नो बायसनेस, ठीक है। वैलिडिटी, BA है ना, वैलिडिटी से एक्यूरेसी मीनिंग होगा।
रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हर बार करेंगे तो सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है, सेम कंडीशंस पर रखेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो RC याद रखिए, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है। एम्पेरिकल यानी कि एक्सपीरियंस से होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, EO याद रखिए, ठीक है। और लॉजिकल होना चाहिए, एक चीज तो लॉजिकल, सिस्टमैटिक होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, उसमें फैक्ट्स होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि जहां पर एक प्रॉब्लम खत्म हुई तो दूसरी प्रॉब्लम वहां से शुरू होगी, ये होती है, ठीक है। सिस्टमैटिक यानी कि प्रोसेस उसका होता है, एक स्टेप्स होते हैं उसके, एक सिस्टम उसका तरीका होता है, ठीक है। यानी क्रेडिबिलिटी इसका होगा, कुछ रूल्स होते हैं, हाँ कुछ कवायद के तहत ये होती है, कुछ हाँ, रूल्स कवायद के के तहत तहत होती है, ये होती है, जी ठीक है बिल्कुल। जी। जो क्रेडिबिलिटी होता है, जो वही करना चाहिए जो सबसे अच्छा हो, क्रेडिबिलिटी यानी कि बेस्ट टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए, बेस्ट डेटा इस्तेमाल करना चाहिए, और प्राइमरी डेटा इस्तेमाल करना चाहिए, बेस्ट रिसोर्सेस इस्तेमाल करना चाहिए। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। आप लोगों को पता होगा कि प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो हमने यानी अपने खुद जो से, हम वो क्रिएटिव, हाँ, हमने अपने खुद से जो कलेक्ट किया है, ठीक है। और सेकेंडरी वो होता है जो पहले से कलेक्ट किया हुआ है, जैसे कोई किसी गवर्नमेंट में किया है, या कोई वेबसाइट पर आपको मिल जाए, वो ले लिया आपने उठाकर, या किसी ने पहले से किया हुआ है उसको लिया लिया आपने, वो होता है सेकेंडरी। और प्राइमरी होता है जो हमने हमने खुद निकाला है, ठीक है, हमने खुद नहीं निकाला है। और जनरलाइजेशन होता है इसमें, ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, और एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, उसको केयरफुली करना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया? जी बिल्कुल। हाँ, और एक चीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी तो आप बता दिया, जो खुद कलेक्ट करते हैं, खुद से देखते हैं। सेकेंडरी जो किताब से हम लोग लेते हैं। और टर्शियरी बोलते हैं जब कोई गवर्नमेंट सेंसस से जो डेटा हम लोग कलेक्शन करते हैं उसको टर्शियरी बोलते हैं। कौन से वाला? आप जो चैट बॉक्स टीचिंग में में, टर्शियरी होता है ना, जो एक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, मैं वो बता दूंगा। मेरे जो मैंने नोट्स है ना, वो दूसरे के पास है आज। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है। हाँ, गवर्नमेंट सेंसस जो होता है ना, 11 साल बाद जो पॉपुलेशन सेंसस जो होता है, उसी हाँ, से जो सेंसस होता डेटा है। हम लोग कलेक्शन करते हैं, उसको उसको टर्शियरी बोलते हैं उसको। अच्छा, रिसर्च में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ये वाला दिखते हैं, रिसर्च में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, है ना। प्लानिंग की जरूरत है, ठीक है, बिना प्लानिंग के तो रिसर्च होगी नहीं। गाइडेंस की जरूरत है, यानी कि टीचर्स और एक्सपर्ट्स जो प्रोफेसर होते हैं उनकी जरूरत होगी, एक्सपर्ट्स की, ठीक है। बुक्स होंगे, जर्नल्स होंगे, लाइब्रेरी होगा, है ना। बुक्स होंगे, जर्न और जर्नल्स, जर्नल्स यानी कि जो जराइद वगैरह आते हैं वो चीजें ले सकते हो। और लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बिना लाइब्रेरी के होगा नहीं, बुक्स के बिना होगा नहीं। और फाइनेंस, पैसों की जरूरत होगी, जैसे हमको डाटा कलेक्शन करने के लिए यहाँ वहां जाना होगा, या फिर बुक्स लेने के लिए कुछ भी होगा, ठीक है। और रेफरेंस, रेफरेंस यानी कि अगर हम कहीं से कोई चीज ले रहे हैं तो हम उसको रेफरेंस देना होता है, ठीक है। रेफरेंस आप लोगों को पता होगा, रेफरेंस जैसे अगर हमने किसी का कोट लिया है तो हमको ये बताना होगा कि हमने उनके पास से लिया है। जैसे मैंने कोई बात कही या कहीं कोई चीज लिखी, कोई उसको लिख रहा है सेम टू सेम, तो उसको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स में लिखना होगा, ऐसे ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स में लिखना होगा, और ये बताना होगा कि ये मैंने लिखा है, ठीक है। ये नहीं, अगर आप डायरेक्ट इसको जिक्र कर देंगे बिना इसके तो वो सुरखा हो जाएगा, है ना, ठीक है। उसको क्या कहते हैं अरबिक में? ये एक होता है, ये तो, हाँ जी, ये तो ठीक है, ये ठीक है। रेफरेंस, इसमें मेन रेफरेंस का मतलब क्या है मालूम है? कि कोई भी बुक से आप कोई भी चीज ले रहे हो तो वो वहां पर लिखना होगा, ठीक है। रेफरेंस वो मतलब होता है यहाँ से, ठीक है। रिसर्च में प्लान होना चाहिए, रफ रफ आइडिया होना चाहिए, यानी कि जो हाइपोथेसिस हम लोग बनाते हैं रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। थियोरेटिकल आइडिया ऑफ रिसर्च, ठीक है। थियोरेटिकल में थियरी किससे मतलब होता है, जैसे मतलब थियरी मतलब जो चीज होती है, ऐसे वगैरह को थियरी कहते हैं। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, क्या हुआ, कैसे हुआ, व्हेन क्या हुआ, व्हाई से मतलब क्यों हुआ, व्हेन मतलब कब कब हुआ, और वेयर, ये वेयर है, वेयर कहाँ हुआ, हाउ कैसे हुआ, ठीक है। ये यही असल मेन है कि जब क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम जब अराइज होता है, तो उसका सोल्यूशन जो होता है वो हम लोग को ढूंढना होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कुछ ऐड करना है? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च, ठीक है। रिसर्च डिजाइन कैसे होता है? प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट,
ब्लूप्रिंट यानी कि हम लोग पहले खुत्ततुल बहस होता है ना, खुत्ततुल बहस बना लेंगे उसको, उसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है। और ग्लू यानी कि ये जो है ब्लूप्रिंट एक ग्लू की तरह काम करता है। ग्लू जैसे दो चीजों को आपस में जोड़ता है ना, चिपकाता है, इसी तरह टू होल्ड ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि जो ब्लूप्रिंट होगा ये ना सारी चीजों को एक जगह करेगा। जब हम एक खुत्ततुल बहस बनाएंगे तो हमको पता चलेगा क्या क्या चीजों पे हमको करना है, ठीक है। ये आपस को एक दूसरे में जोड़ेगा, एक दूसरे को आपस में जोड़ेगा, ठीक है। वेर एवर देर इज डाउट यूज रिसर्च डिजाइन, मतलब अब हम रिसर्च कर रहे हैं और हम स्टक हो गए, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, रिसर्च डिजाइन के पास जाएंगे कि हमें क्या करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो एक मेन एक प्लान बन जाता है, एक प्लान, ठीक है। जैसे हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं किसी चीज की, वैसे ही होगा। वो अलग बात है कि स्ट्रैटेजी पे हम लोग अमल नहीं करते, ठीक है। फीचर्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, फीचर्स क्या होंगे इसके, रिलायबल होगा जो हमने भी बताया, फ्लेक्सिबल होगा यानी कि बहुत इसके अंदर फ्लेक्सिबल, जैसे एक क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, असल में किसके लिए कहा जाती है पता है, इलास्टिक होता है, उसको जितना स्ट्रेच करोगे आप उतना स्ट्रेच होगा, तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचकदार। स्ट्रेच होता है। हाँ ठीक है। नो एरर, इसमें एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एरर नहीं होगा। इकोनॉमिकल होगा, इकोनॉमिक पता आप लोगों को पता ही है, हम लोगों में इतना यूज नहीं होता है, ठीक है। इन्फो यील्ड होगा, इन्फॉर्मेशन उसमें होगी, ठीक है। और ये टाइम स्पेसिफिक होगा, ठीक है, इतने टाइम में 4 से 5 साल में आपको रिसर्च कर देनी चाहिए, है ना। ये तो ठीक है, हमें लिखा दिया। अच्छा, 2 रिसर्च होते हैं मेन, एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च पढ़ लेते हैं तो पहले। ये हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम इसका पीडीएफ बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, फिर आप लोगों को सेंड करेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो ऐड करनी है, ये बस हमने मैराथन्स देख के बनाई थी ये नोट्स, बहुत सारी चीजें हैं, वो हमारे दूसरे नोट्स भी हैं, वो हमने नहीं ऐड किए इसमें, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होंगे, सैम्पलिंग डिजाइन होगा, ऑल अबाउट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग आपको पता है सैम्पलिंग क्या होता है, एक पॉपुलेशन है, जैसे सोच लीजिए 1000 लोग हैं, ठीक है। तो सबके ऊपर जैसे कोरोना हुआ, तो सबके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सकते हो ना, तो आप क्या करोगे, इन्हीं में से छोटे छोटे लोगों को लोगे, एक बच्चों को लोगे चिल्ड्रन, और एक लोगे मेल को, और एक लेगो फीमेल को, हर एक को एक एक में से, मतलब 1000 में से 10 ये लोगे, 10 ये लोगे, 10 ये लोगे, और फिर अलग अलग जगह के, एक लोगे ऑस्ट्रेलिया के, एक लोगे इंडिया के, ठीक है, और एक लोगे चाइना के, अलग अलग जगह के थोड़े थोड़े लोगों को लोगे और उनके ऊपर रिसर्च करोगे, ठीक है। एक देहाती लोगों को लोगे, और एक क्या कहते हैं ये रूरल अर्बन, ये सारी चीजों को, ठीक है, शहर वालों को लोगे। तो ये सारी चीजें लेके अब सब नहीं करोगे, बल्कि इसमें से थोड़े 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 अलग अलग करके हर टाइप के लेके, इसको सैंपल कहते हैं, ये सैंपल लेना। जैसे हमारा सैंपल लेते हैं ना, खून का सैंपल टेस्ट करने के लिए, हमारा पूरा खून निकाल कर तो टेस्ट नहीं करते ना, एक छोटा सा सैंपल लेंगे और उसके अंदर टेस्ट करेंगे, तो पता चल जाएगा कि पूरे खून में क्या चल रहा है ना, पूरे बॉडी में क्या चल रहा है। इसी तरह से पूरे में से थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, हर एक को अलग अलग करेंगे, ये कहते हैं सैम्पलिंग। इसका जो रिजल्ट आएगा ना, ये इसको इतलाक करेंगे पूरे पर, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा इसको पूरे पर इतलाक करेंगे। इसके भी बहुत सारे टाइप्स है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आज इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम इसको रिवाइज कर लें। ऑब्जर्वेशन होता है इसमें, यानी कि कंडीशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऑब्जर्वेशन यानी कि एक झाड़ अगर हमने बनाया है, तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि अगर सनलाइट हम दे रहे हैं तो उसका उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, पानी अगर हम दे रहे हैं तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है, अगर पानी नहीं दे रहे हैं तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है, डायरेक्ट थोड़ी चीजें होती है और इनडायरेक्ट होती है। और स्टैटिस्टिकल डिजाइन यानी कि मेथड्स और टूल्स जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, कौन सा मेथड और कौन सा टूल इस्तेमाल होगा। इसके भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना, कौन से हैं उसमें, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कौन से हैं मुझे क्या, हम बाद में बताते हैं। जी बताइए, किसी को पता हो तो। कौन सा बताइए एक बार। जैसे कुछ होते हैं ना, ये हम लोगों ने अरबिक में पढ़ा था, अब तो रईस साहब आपने हाँ, पढ़ाया था ना सर की जो पीडीएफ थी। एक होता है तरतीब देना, एक होता है ये करना, एक होता है डेटा कलेक्शन करना, अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं इसमें। हमने भी ये लिखा नहीं है तो याद नहीं है, ठीक है। ऑपरेशनल, हमने जो आप लोगों को मैराथन की एक वो वीडियो भेजी है ना 5 आवर्स की, तलवीर सर की, वो देखिएगा, उसी में से हमने अक्सर चीजें इसमें लिखी है, ठीक है। फिर ऑपरेशनल होगा, ऑपरेशनल यानी एफिशिएंसी, टाइम और बजट, ठीक है, कितना लगा इसमें, कितनी एफिशिएंसी आपके अंदर है, और टाइम कितना लगा और बजट कितना हुआ इसमें। ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च है ये। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, एक होगा एक्सप्लोरेटरी, ठीक है, दूसरा होगा कंक्लूसिव,
और उसमें होगा डिस्क्रिप्टिव कॉरेसल कॉज होगा, लॉन्गिट्यूड ये छोड़ देते हैं। तो बताऊंगा वाला आता है आपको, ये बताइए फिर आप। जो रिसर्च का जो मेथड है टोटल ऑब्जेक्टिव के एतबार से उसका 4 पार्ट है। एक डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव का मतलब एक एग्जांपल कहीं पे ये भूकंप आया बा कहीं पे बाढ़ आया, क्या क्या नुकसान हुआ जो देखेंगे वही लिख देना, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। कोरिलेशनल का मतलब कोई एक इंफॉर्मेशन डेटा मिला, एज एग्जांपल माने दिल्ली में कोरोना के एतबार कोई डेटा कलेक्शन किया और मुंबई का डेटा कलेक्शन किया, दोनों में आपस में जुड़ेंगे, इसको कोरिलेशन बोलते हैं। एक्सप्लोरेटरी का मतलब एक्सप्लोर करना, ऐसे नॉर्मली यूज करते हैं, आई विल गो टू मुंबई टू एक्सप्लोर, माने नया चीज ढूंढने के लिए जो इस हाथ का, तो उसको एक्सप्लोरेटरी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल का मतलब जो नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च नॉर्मली होता है वो लैब में ही होता है, नॉर्मल जो केमिस्ट्री व फिजिक्स का स्टूडेंट जो करते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव के एतबार से 4 पार्ट है, एक डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल। उसके बाद आउटकम के एतबार से इसका 2 पार्ट है, ये फंडामेंटल, एक अप्लाई। फंडामेंटल का मतलब ऐसे कोई चीज इन्वेंट करना जो इससे पहले उसका वजूद में नहीं था, जैसे जो आइंस्टाइन जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये मैंने रूल बनाया था उसको फंडामेंटल बोलते हैं। उसी रूल को जब दूसरे जगह में इम्प्लीमेंट करेंगे उसको अप्लाई बोलते हैं। आउटकम के एतबार से उसको 2 पार्ट हो गया। उसका लॉजिक, एक डिडक्टिव, एक इंडक्टिव। हम लोग जो पता है इंडक्टिव और डिडक्टिव कैसे याद करेंगे। इंडक्टिव का मतलब इंक्रीज, आई से इंक्रीज, इसका मतलब छोटा से बड़ा होगा इंडक्टिव। और डिडक्टिव डी से शुरू होता है, इसका मतलब डिक्रीज, जो बड़ा से छोटा होगा। एज एग्जांपल इंडक्टिव कैसे है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, दिल्ली, देन इंडिया, देन एशिया, देन वर्ल्ड, इसको इंडक्टिव बोलते हैं। मैं छोटा से बड़ा की तरफ जाना, इसको इंडक्टिव बोलते हैं, इसका मतलब इंक्रीज। और डिडक्टिव का मतलब पहले पूरा दुनिया, उसके बाद एशिया, उसके बाद इंडिया, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद नोएडा, इसको डिडक्टिव बोलते हैं, मतलब डिक्रीज। उसके बाद जो 4 नंबर है प्रोसेस की एतबार से 2 पार्ट है, एक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ये बहुत रिसर्च का जो मेन मकसद है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब जिसमें नंबर होगा, और क्वालिटी में जिसमें नंबर नहीं होगा वहाँ पे पिक्चर होगा बा कोई डेटा होगा, मतलब नंबर नहीं रहेगा, जो मेन चीज है। उसके बाद इंक्वायरी मोड के एतबार से इसको 2 पार्ट है, एक स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब डेटा कलेक्शन के लिए किसके पास जाएंगे, तो आपके पास स्ट्रक्चर होगा, जो मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा, ये वाला इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर का मतलब किसी को वाइवा लेना और जो दिमाग में आएगा वही पूछ लेना, उसको अनस्ट्रक्चर बोलते हैं। देन और एक बात है, जो आइडिया और कॉन्सेप्ट के एतबार से इसका 2 पार्ट है, एक कॉन्सेप्चुअल, एक एम्पिरिकल। कॉन्सेप्चुअल का मतलब जो फिलोसफी रिसर्च में होता है, फिलोसफी लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग में जो कुछ आते हैं वो लिख देते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल हो गया। एम्पिरिकल का मतलब जो साइंटिस्ट लोग करते हैं, एज एग्जांपल नासा में व इसरो में, उन लोगों ने लैब में एग्जाम करके ही सब जो डेटा व जो इंफॉर्मेशन वो निकालते हैं, उसको माने एम्पिरिकल बोलते हैं। हेलो, हाँ जी, ठीक है। जी जी, हाँ हो गया। बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा मेल लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर किसी का दिक्कत हो बता देंगे, फिर नहीं दोबारा बता देंगे। यार, समझ नहीं में नहीं आ- नहीं, समझ रही है, समझ में आ रही है। अच्छा, इसके फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ रिसर्च। ठीक है। आप इससे पहले स्टेप्स पूछ रहे थे ना रिसर्च के, कि स्टेप्स क्या होते हैं रिसर्च के। हाँ है यहाँ। अच्छा, स्टेप्स को ना थोड़ा अच्छे से करते हैं इंशाल्लाह। अभी थोड़ा फीचर्स देख लेते हैं, बेसिक चीजें यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है। फीचर्स ऑफ रिसर्च क्या होगा, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर, यानी कि आगे का प्रेडिक्शन होगा। ठीक है। सॉल्यूशन टुवर्ड्स प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रॉब्लम होगी, उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर देखेंगे। एक्यूरेसी, वो सही होगा। ठीक है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हम लोगों ने पढ़ाया था पहले। ठीक है। और साइंटिफिक प्रोग्राम होगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इन्होंने अभी कहा ना क्वालिटेटिव, यानी कि यहाँ देखिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क क्या होता है। क्वालिटी यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी जब कहते हैं कितनी क्वांटिटी में आप लाए हो, है ना, कितने लाए हो। तो क्वांटिटी जब होता है तो वो नंबर से रिलेट करेगा। क्वालिटी थियरी बेस्ड होगा। ठीक है। यानी क्वालिटी भी होता यानी है।
जहां पर डाटा को नंबर के रूप में हम हम्म कलेक्ट करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम क्वांटिटी डाटा। क्वांटिटी, बिल्कुल। क्वेस्ट फॉर आंसर होगा, ठीक है। क्वेस्ट फॉर आंसर ये कि हमारी थर्स्ट होगी आंसर की तरफ, आंसर को ढूंढते हैं हम, ठीक है। प्रॉब्लम को सिलेक्शन हो गया था। पेशेंस एक्टिविटी, बहुत सब्र की जरूरत है इसमें, हम जल्दी जल्दी नहीं कर सकते किसी चीज को। सोशल रिलेवेंस, यानी कि सोसाइटी में भी चलता है ये, ठीक है। और सिस्टमैटिक प्रोसेस, सिस्टमैटिक यानी तरतीब से, एक तरीकेकार होगा ये। डिजाइंड प्रोसेस यानी कि पहले से डिजाइन किया हुआ होगा, जैसे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, वो सारी चीज, ठीक है। साइक्लिक होगा, यानी कि एक जगह एक प्रॉब्लम खत्म हुई, दूसरा फिर शुरू हो गया। ऑब्जेक्टिविटी होगी, बायसनेस नहीं होगी इसमें। क्रेडिबिलिटी होगी, यानी कि इसमें ट्रस्ट वर्दी होगा, ठीक है। लॉजिकल होता है। और चीजें हैं इसमें, प्रेसिशन, प्रेसिशन यानी कि एक्यूरेसी, टू द पॉइंट होगा, जितने बार भी करे उसको सेम आंसर आएगा, ठीक है। रेप्लिकेबिलिटी, कंसिस्टेंसी होगा इसमें। और पार्सिमोनी, यूज लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी कि बहुत सारे हजारों के रिसोर्सेज पे नहीं यूज करेंगे, जितने जरूरत है उतने लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करेंगे। फैल्सिबिलिटी, जी, नथिंग। फैल्सि हाँ, फैल्सिबिलिटी यानी कि इट मस्ट बी डिसअप्रूव्ड, यानी कि इसको कैंसिल भी किया जा सकता है, कुछ है ना इसका, फैल्सिबिलिटी मुझे याद नहीं है। क्या चीज? फ्लेक्सिबिलिटी? नहीं, फैल्सिफिबिलिटी, फॉल्स से मतलब है ये, फॉल्सिबिलिटी। फॉल्स। हाँ, फैल्सिबिलिटी है ना, यस यस। मतलब क्या है इसका? आप जो यहाँ पे लिखी इट मस्ट बी डिसअप्रूव में, कोई रिसर्च करने के बाद ऐसे नहीं जो 100% श्योर ही होगा, वो हम्म डिसअप्रूव भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में एक राइटर है, मतलब साइंटिस्ट है, उसको कोई इन्वेंट किया, उसी के एतबार से उसको नोबेल प्राइज मिल गया। वो वाला इंफॉर्मेशन अभी गलत बता रहा है साइंटिस्ट लोग, जो कॉस्मोलॉजी के बारे में कोई रिसर्च किया था। इसका मतलब साइंस जो आज जो ट्रूथ है कल गलत हो भी सकते हैं, ऐसे वो 100% श्योर नहीं होगा। मतलब उसको गलत साबित भी किया जा सकता हो, मतलब ऐसी हाँ चीज यस। ही हम रिसर्च करते हैं ना कि सही हो या गलत, दो में से कोई होगा, ठीक है। और 3 Rs होते हैं इसमें, ठीक है। रिपीटेबिलिटी, सेम टीम, तीन चीज होती है। रिपीटेबिलिटी यानी कि सेम टीम होगा और सेम एक्सपेरिमेंट होगा, हर बार सेम टीम लेंगे और सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। रिप्रोडक्टिविटी यानी कि डिफरेंट टीम होगी, टीम डिफरेंट होगी और एक्सपेरिमेंट भी डिफरेंट होगा। रिप्रोड्यूस करना बोलते हैं ना, रिप्रोड्यूस करना मतलब सारी चीजें डिफरेंट होगी। और रेप्लिकेबिलिटी यानी कि सेम एक्सपेरिमेंट को दूसरी टीम आकर करेगी, ठीक है। ये 3 Rs बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं पीवाईक्यूज में। हाँ यस यस। अच्छा, रिसर्च क्यों करते हैं? रिसर्च क्यों करते हैं? एक तो डिग्री हासिल करने के लिए, डॉक्टर पीएचडी डिग्री हासिल करने के लिए, ठीक है, डॉक्टर की हम लोग को वो करने के लिए। और एक पैशन के लिए करते हैं, जिसको पसंद होता है। एक है फैशन, एक और है पैशन। पैशन यानी कि कोई चीज दिल से करना, अपने खुद से, मन से करना, ठीक है, जो उसको पसंद है। और एक पैसों के लिए करते हैं, ठीक है। और सोसाइटी के लिए, कि सोसाइटी में नाम हो। और एक ये करते हैं कि न्यू चीज खोजने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये रिसर्च के वाई है। अच्छा, यस। रिसर्च, हाँ, रिसर्च के क्वेश्चंस क्या है, वही हमने कहा था, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं 4, हमने लिखा है। टू एसरटेन, टू फाइंड आउट, टू आइडेंटिफाई, टू मेजर। अच्छा, रिसर्च के 2 पीरियड्स होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। ये शायद होगा यहीं कहीं, जब हम शेयर करेंगे तब देख लेना आप लोग, ठीक है। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पास्ट में जो चला जा चुका है, जो खत्म हो गया है पास्ट में, यानी कि माजी में जो खत्म हो गया है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्यूचर में जो आने वाली चीज है, ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और कोई चीजें बेसिक में हो तो बताइएगा, आज कवर कर लेंगे, फिर कल थोड़ा डीप में जाते हैं, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है। फिर ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च देखते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ रिसर्च देखते हैं, एक एक्सप्लोरेटरी काम करते हैं फिर ऐसे, मतलब कुछ उससे ये होगा कि देखते हैं ना तो थोड़ा सा ये हो रहा है, मतलब क्योंकि हाँ सारा तो हम भैया को देख सकते रिसर्च की सारी चीजें देख सकते नहीं, हम तो सिर्फ अभी 3 4 दिन 2 दिन इसलिए रिसर्च पढ़। गया, समझ नहीं आ रही। हाँ, ताकि बेसिक चीजें, मेन मेन चीजें जो है वो
कवर हो जाए, इसीलिए हम लोग ताकि देख रहे हैं। एक मुनासबत पैदा हो जाए। ये हम थ्योरी पर हाँ जाकर लाइक अगर कोई क्वेश्चन जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, फिर उस क्वेश्चन फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च को पढ़ेंगे उस क्वेश्चन के जेल में जाकर के। हाँ बिल्कुल ठीक है, आज के और लिए एक इतना ही चीज है, रखते हैं जी। और एक चीज है, रिसर्च का जो प्रोसेस अभी है, सिर्फ जो टोटल मुनासबत पैदा करने के लिए। हाँ प्रोसेस भी करेंगे कल इंशाल्लाह। जो हाँ, कल प्रोसेस है ना, इंशाल्लाह। जो ओवरऑल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो तो करना ही पड़ेगा, बहुत याद करना इम्पोर्टेंट, हाँ पड़ेगा। थोड़ा देख के आते हैं। हमने ना देखा नहीं है तो इसलिए हमको चीजें जो लिखी है बस वही जहन में, और एक्स्ट्रा हाँ, चीजें कुछ है नहीं। तो इसीलिए हम सोचे उसको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा मुझे एक बार। हाँ मैंने रिसर्च पढ़ा तो है, भूल गया थोड़ा। स्टेप्स ऑफ रिसर्च आप लोग भी करके आइएगा, ठीक है, देख के हम्म। अरे, आइएगा। किस चीज को देख के आना है? सैम्पलिंग है यहाँ जी। पे जो मेन है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस जो है, आर्ट है, फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, डेटा डेवलपमेंट, सेलेक्टिंग सैंपल के बारे में, रिसर्च प्रपोजल, कलेक्टिंग डेटा, हाँ, एनालिसिस आप डेटा। अपने साहिबा लिख दीजिए, आप लिख लीजिए क्या ना, या मैं जो जितना लिख हमने दिया। लिखा है ना ये वाला वही है। हाँ, जो 8 स्टेप है ना, वो तो याद करना ही होगा, ठीक है। उसका जो हम्म। सैंपल का जो टॉप, आठ जो रिसर्च आठ आठ जो ये रिसर्च जो ये स्टेप है, उसको याद करना पड़ेगा। कुछ लोग 8 कहते हैं, कुछ लोग 7 कहते हैं, वो उसमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन एक लाइन से याद करना होगा। देखिए पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम होता है, ये हम लोगों ने अल बहसुल इल्म में भी पढ़ा है, ठीक है। हाँ। एक प्रॉब्लम होता है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है, ठीक है। फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं। कुछ लोग बीच में ऑब्जेक्टिव भी लाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी लाते हैं। वो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू करते हैं, यानी कि पहले अगर किसी ने इसके ऊपर कुछ भी लिखा हो तो हम देखते हैं कि किसने क्या लिखा है उस प्रॉब्लम के उसमें, ठीक है। फिर रिसर्च यस, ऑब्जेक्टिव होता है ना। यस, और फिर होगा सेटिंग प्रोसेस ये होता है, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चनिंग जो होता है, ऑब्जेक्टिविटी एंड हाइपोथेसिस। ये रिव्यूइंग के बाद आता है, जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना, उसके हाँ बाद आता है हाइपोथेसिस सेटिंग। फॉर्मुलेट करते हैं हम लोग फिर उसका, यानी कि उसके बाद डिजाइन चूज। बनाते हैं। फिर फिर डिजाइन उसके बनाते हैं, बाद रिसर्च डिजाइन। हाँ हाँ, चूजिंग द स्टडी डिजाइन। फिर उसके जी। बाद कलेक्टिंग, फिर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग डाटा। फिर उसके बाद सैम्पलिंग डिजाइन भी प्रोसेस रिसर्च करते डिजाइन हैं। में भी आए। हाँ हाँ, उसके बाद प्रोसेस करते हैं एंड एनालाइज भी करते हैं, नहीं प्रोसेस करते हैं और डाटा को जो है एनालाइज करते हैं। और उसके बाद हम जो है ना राइटिंग द क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट रिपोर्ट लिखते हैं उसके ऊपर। रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग द राइटिंग। रिपोर्ट। उसके बाद रिपोर्ट थेसिस राइटिंग बनाएंगे करते फिर हैं। उसके ऊपर। जी हम्म। थेसिस बनाएंगे फिर उसके ऊपर, ठीक है। इसमें हम्म। क्या क्या है ना, इसकी भी बहुत सब चीजें हैं, जैसे रिसर्च डिजाइन में क्या क्या आएगा, और फिर डाटा कलेक्शन में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, गूगल फॉर्म्स होते हैं, और प्राइमरी डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा होगा, और आपने एक कहा था ना, कौन सा कहा था। टर्शियरी। हाँ वो वाला, ठीक है। फिर एनालाइज कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या होगा। फिर रिपोर्ट राइटिंग कैसे होता है, रिपोर्ट राइटिंग में भी बहुत सारी चीजें होती है, वो एपीए स्टाइल होता है, वो सारी चीजें होती है इसके अंदर अंडर में, ठीक है। एमएलए एपीए। बिब्लियोग्राफी होगा, बायोग्राफी होगा। हाँ एमएलए एपीए। एपीए का साइंस हाँ का, एमएलए ह्यूमन स्टूडेंट का लिए। जी। एक चीज है, हमारे रिसर्च में नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये दो एक हो गया। दूसरा है जो सैंपल जो होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो सैंपल। जो नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है बहुत, ठीक है। और और ये डिडक्टिव इंडक्टिव जो आता है, हाइपोथेटिकल जो। इंडक्टिव डिडक्टिव, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ये मैं 3-4 में की है जगह है, बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ वहाँ से। जी बिल्कुल। प्रॉब्लम रिव्यू करके हाइपोथेसिस डिजाइन से बनाओ, ताकि डाटा को कलेक्ट करके। ठीक है और एक चलिए फिर क्वेश्चन, जी बोलिए। क्वेश्चन जहाँ से पूछता है, ये पैरामेट्रिक नॉन नॉन पैरामेट्रिक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। शायद आप लोग पढ़ चुके हो गए। जी ठीक है, चल कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हाँ sure। ठीक है चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।